वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी विषय का पेपर आज हो चुका है कंप्लीट। मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी रहा है। जो मैंने आपको बताया था केवल 2 वीडियोस से, वही पूरा का पूरा उठ के आ गया है पेपर में। अभी मैं आपको विद आंसर बताने वाला हूँ इसका पूरा सोल्यूशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। मेरे पास सेट डी है, आपके पास जो भी सेट हो उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का आपको समय मिला था और 80 अंक का आपका पेपर होने वाला था, ठीक है। चलिए, निर्देश आपने पढ़े होंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। पहला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सही शब्द का चयन करके। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा कौन सी है। तो मैंने वीडियोस में बताया था आपको, अवधी भाषा रामचरितमानस की, महाकाव्य की भाषा क्या हो जाएगी, अवधी भाषा। दूसरा है आपका, संपादकीय को रिक्त स्थान की आवाज़ माना जाता है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, तो जिसने भी इसमें अखबार की लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तीसरा है आपका, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या होती है। तो ये पतंग होती है, आपने पढ़ा होगा पतंग, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना था। चौथा है आपका, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की रिक्त स्थान में संकलित है। तो ये आपकी स्मृति की रेखाएं में संकलित है, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। पांचवा है आपका, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को क्या कहते हैं। तो इन्हें हम आलंबन कहते हैं। आलंबन आपका इसमें सही उत्तर रहने वाला था। छठा है आपका, एज इट इज़ बता रखा है, लेखक आनंद यादव का पूरा नाम पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। मैंने कितना बताया ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितना पेपर में आया कितना नहीं आया। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि हाँ सर आपने जो बताया था वही आया है, ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर के लिए आप तैयार हो जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था, आनंद रतन यादव, ठीक है। जिसने भी इसमें आनंद रतन यादव लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य, तो इनको जल्दी से मैच कर लीजिए। पहला है आपका, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। गलत बात है, प्रसाद गुण सभी रसों में नहीं पाया जाता है, तो इसमें आपको असत्य लिखना था। दूसरा है आपका, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें आपको सत्य लिख देना था। तीसरा है आपका, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो शेर का बच्चा का असल नाम क्या था, चांद सिंह था, ना कि लुट्टन। तो इसमें आपको असत्य लिख देना था। चौथा है आपका, एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तो बिल्कुल सत्य होने वाला था ये। पांचवा है आपका, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता, जबकि ये करता है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना था, ठीक है। असत्य, क्योंकि इसमें शब्द दे रखा है नहीं, इसका खेल होता है, ठीक है। तो नहीं की वजह से ये असत्य हो जाता है। छठा है आपका, रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहने वाला था, ठीक है। इसमें आपको सत्य लिखना था। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य पूछे गए थे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो चलिए सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। पहला है आपका, जिठोत। तो जिठोत किसे कहते हैं, जेठ का जो पुत्र होता है उसे जिठोत कहते हैं। दूसरा है आपका, बिंब। तो बिंब को आपको मैच करना था, बिंब को आपको मैच कर देना था शब्द चित्र से, ठीक है। शब्द चित्र से इसको मैच कर देना था। तीसरा है जूझ। जो जूझ पाठ है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, केशव प्रथम वीर ने किया है। चौथा है आपका, अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। पांचवा है आपका, फ्रीलांसर पत्रकार। तो फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है, अलग अलग अखबारों में लेखन करता है ये। और छठा है आपका, समाचार लेखन की शैली। बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था कि समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। सातवां आपसे पूछा गया है, कॉलेज ऑफ पृष्ठ। तो इसको आपको मैच कर देना था, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान, ठीक है। इससे आपको मैच कर देना था। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी 7 नंबर की पूछी गई है। इसी प्रकार से आपको मैच करना है। जिनने ऐसे मैच किए उनको बिल्कुल 7 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना था। पहला है आपका, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। सुबह ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि समाचार में 6 ककार होते हैं, क्या, कब, कौन, कैसे, किस लिए, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं। पहले पे आप लिख सकते हैं कौन, फिर आप लिखना है क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ये 6 ककार समाचार के माने जाते हैं। अगला है आपका, गद्य की प्रमुख 4 विधाओं के नाम। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं। नाटक के अलावा और क्या लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। निबंध भी गद्य की प्रमुख विधा के अंदर आती है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, उपन्यास लिख सकते हैं, ठीक है। उपन्यास, उपन्यास के अलावा और क्या लिख सकते हैं आप, चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप 4 विधाएं लिख सकते थे। नेक्स्ट है आपका तीसरा, रघुवीर साई की कौन से तार सप्तक के कवि हैं। रघुवीर साई कौन से तार सप्तक के कवि हैं। तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। दूसरे तार सप्तक के, तो दूसरे तार सप्तक के इसमें राइट आंसर रहने वाला था। चौथा है आपका, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो इसका अनुपात था 4:2:1। इसी अनुपात में जिन जिन ने लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। पांचवा, शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्दों में निहित शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। छठा है आपका, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ। तो एक बार खर्च करने पर दो या दो से अधिक बार लाभ होना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सातवां है आपका,
दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम होता है चंद्रकला। ठीक है, चंद्रकला जिन जिन में ने भी लिखा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर होने वाले थे। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्पों का चयन करके आपको लिखना है। पहला है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत हरिवंश राय बच्चन के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये आपके निशा निमंत्रण से लिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना था। दूसरा है आपका करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो ये है कैमरे में बंद अपाइज, उसमें अपाइज को सामने लाया जाता है कैमरे के सामने, तो इसमें आपको बी ऑप्शन राइट आंसर लिखना था। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दोनों बताए थे, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, तो आपका आ ऑप्शन इसमें राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, आ ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका चौथा, मैं भी कल आपके साथ चलूंगा, वाक्य में निपात शब्द क्या हो जाएगा? निपात शब्द इसमें भी हो जाएगा। सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है। वीडियो आने का लेट कारण ये होता है, मैं बिल्कुल एक बार कंफर्म करके ही आपको आंसर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपका पेपर हुआ वैसे ही मैंने वीडियो बना दिया गलत सलत आंसर देके, नहीं। और यूट्यूब चैनल की तरह इस यूट्यूब चैनल पे काम नहीं होता है, ये बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर तैयारी कराई जाती है 80/80 की। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाँचवा, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है? तो ये नीले शंख जैसा लग रहा है। द ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना था। छठा है आपका काले मेघा पानी दे पाठ की कविता की विधा आपको बतानी थी, तो ये आपकी संस्मरण विधा में लिखी गई है। आ ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स ने 32/32 ही किए जो मेरे वीडियोस देख के गया था, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस में आपको ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन एंड आंसर बिल्कुल सही पूछे गए हैं, बिल्कुल सरल, जो मैंने बताया वही आया है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। छठा प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप नाटक एकांकी में 2 अंतर, संस्मरण और रेखा चित्र में कोई 2 अंतर, बिल्कुल ये तो 5वीं 6ठी का बच्चा भी लिख सकता है इसको, तो आप तो खैर 12वीं में है। आठवां प्रश्न आप देख लीजिए, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं आपसे पूछी गई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई? 9वां प्रश्न, कवित्व छंद की परिभाषा, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। 10वां है आपका स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। रुबाइयाँ छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना था। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, ठीक है, और श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये डायरेक्ट उठ के आ गया है, अनेकों की जगह आपको अनेक करना था। बिल्कुल इजी है और जो मैंने बताया है वही आया है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना था संयुक्त वाक्य, और बिना अर्थ बदले नकारात्मक, दोनों के दोनों मैंने आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपका 12वां प्रश्न, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है, और इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में कोई 2 अंतर आपको लिखना था। शब्द गुण की परिभाषा, प्रकारों के नाम। 14वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, छोटा मेरा खेत पाठ से पूछा गया है, अंधड़ और बीज क्या है? उषा कविता में गाँव की शोभा कैसी बताई गई है? 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, रीतिकालीन कविता की 2 विशेषताएं और 2 रचनाकारों के नाम आपको लिखना है। इसका अथवा छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम एवं इनकी एक एक रचनाएं आपको लिखना था। 4 स्तंभ बताए थे मैंने आपको। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना था। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 17वां, बेर का अचार या मुरब्बा है, भाव विस्तार इसका करना था। और पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद आप लिख सकते थे। 17वां प्रश्न। 18वां आपको एक गद्यांश पूछा गया है, अपठित गद्यांश, ठीक है। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, इसी गद्यांश में से देखने को मिल गए होंगे ये, और इसका अथवा वाला भी आप कर सकते थे। अपठित पद्यांश आपसे पूछा गया था, तो इसके उत्तर भी आपको देख देख कर मिल जाएंगे। 19वां है आपका कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनमें से आपको 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान बताना था। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ये जो ऊपर वाला दे रखा है ये अपनी पीडीएफ से डायरेक्ट एज इट इज उठ के आ गया है, ठीक है। सेम टू सेम परीक्षा में छाप देता हूँ मैं, ये है मेरी गारंटी, ये है मेरा एक्सपीरियंस। नीचे वाला भी सीरीज के फूल बताया था, कालजयी अवधूत से तुलना की गई है इसकी। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में भी ये चिलचिलाती धूप में भी ऐसा कैसा सहज बना रहता है, दूसरों पर परोपकार करता है, ये आप लिख सकते थे बिल्कुल ईजिली, ठीक है। 21वां प्रश्न आप देख लीजिए, आपको एप्लीकेशन लिखनी है अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हेतु, या फिर अथवा वाला भी आप कर सकते थे। मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है निबंध। निबंध बिल्कुल इजी थे, कोई सा भी आप कर सकते थे, 5 विषय में से किसी एक विषय पर, ठीक है। और 23वां और अंतिम प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ऊपर वाला जो दे रखा है एज इट इज बता रखा है, धूत कहो अवधूत कहो, तुलसीदास जी की रचना है ये। मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, मुझे चाहो धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका अथवा वाला भी दे रखा है, ये भी आप कर सकते थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड क्लास 12 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। आपने अपने अकॉर्डिंग मैच कर लिया होगा। मैंने पूरा का पूरा आपको पेपर बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के वीडियो के लिए तैयार हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी का पेपर नहीं देखा था वो अब इंग्लिश विषय के लिए तैयार हो जाएं। इसका वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।